अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है ये सबसे प्यारा टॉपिक है, और ये समझ लो कि अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो इक्वेशंस में तो आप जानते ही हो कि एलएचएस और आरएचएस दोनों होता है। जैसे केवल ये लिख दिया जाए 2x² + 3x + 5, तो दिस इज एक्सप्रेशन, और आप पोलिनोमियल सिंपल बोल देते हो। लेकिन अगर यहीं पे हम बराबर में 0 कर देते हैं, यहीं पे हम बराबर में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, चाहे बराबर में हम 2 कर देते हैं, चाहे बराबर में हम 12 कर देते हैं, तो कुछ भी एलएचएस आरएचएस जब दोनों हो जाता है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या होगा, ऐसा इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल हो, एलएचएस आरएचएस मौजूद हो। जैसे ये इक्वेशन कहलाएगा एक्स में, है ना, ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा, इसमें अलजेब्रा यूज हुआ है, एक्स वाई जेड टाइप यूज हुआ है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि sin x - 1/2 = 0 हो गया, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल के रूप में जो वेरिएबल यूज करते हो एक्स वाई जेड, उसमें ये क्या यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब sin x यूज हुआ है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, 2 sin x - 3 = 0, 5 cos square x - 2 sin x + 3 = 0। तो जिसमें वेरिएबल्स के रूप में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो नोट करके लिख लो पहले डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, an equations involving trigonometric function, trigonometric functions as a variable is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लिख लीजिएगा पूरा, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे sin x - 1/2 के बराबर होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को 2 सॉल्यूशन बोला जाता है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है और एक जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों की वेराइटीज़ को हम लोग देखेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा अगला, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x का ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन में डाल दें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले। तो अगर मान के चलिए हम 2 तरह का सॉल्यूशंस होता है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 2 तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आप ये बात तो जानते हो
कि एक क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट नहीं कह लो, आप कह लो पूरा रिवॉल्व कर लो एक 360 डिग्री, यानी कि आप कह लो 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई अगर घूम जाते हो, उसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन बिटवीन 0 क्लोज टू 2 पाई ओपन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपसे बोलें कि sin x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो रही है कि इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि sin x बराबर 1/2 कर लेंगे और हम देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या बोले, सॉल्यूशन बिटवीन, लिख लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन contain solution between या फिर ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन छोड़ दो, सॉल्यूशन इन 0 क्लोज टू 2 पाई ओपन, 0 क्लोज टू 2 पाई ओपन, दैट इज, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। ये इंटरवल के बारे में तो तुम जानते ही होगे कि नहीं जानते हो? इसका मतलब होता है, देखो वैसे अभी तुम पढ़े नहीं हो इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन इसका मतलब समझ लो, जो x का वैल्यू होएगा ना, x का वैल्यू वो 0 से लेके 2 पाई के पहले तक, माने 2 पाई पे नहीं रहेंगे, 2 पाई के पहले तक, मतलब एक फुल रोटेशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा? 0 से लेके, 0 शामिल होगा आंसर में, 2 पाई के पहले तक, 2 पाई शामिल नहीं होगा। तो अगर ये वाला ब्रैकेट दिया जाता है बी ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है 0 भी, 0 के बाद भी, 0 के बाद से लेके 2 पाई तक, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो जब हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे तब इस सब चीज़ समझेंगे कि इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। बस अभी समझो कि सॉल्यूशन यदि 0 से लेके 2 पाई के पहले तक हो तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब तुम बताओ कि sin x बराबर 1/2 है, तो sin x जो है, तुम तो जानते हो ना, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन चाहे कॉस चाहे टेन चाहे कॉस चाहे सेक कोसेक, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कहोगे कैसे? हम कहेंगे कि देखो बाबू, पहला में तो सब पॉजिटिव होता है और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अगर हम बोले कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, तो एक तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम बोलेंगे कि एक तो सीधे तुम डाल दो एक्स का वैल्यू कितना, 30 डिग्री डाल दो, यानी कि पाई बाई क्या डाल दो, 6 डाल दो, तो तुम्हारा 1/2 मिल जाएगा। एक लड़का बोलेगा कि सर हम x का वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 6 डालेंगे, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 भी क्या आएगा, साइन पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है हम? साइन पाई यहाँ गए, ऐसे पीछे आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल एक बता देंगे 1/2 वाला। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी साइन ऑफ π/6 ही होगा, इसका मतलब 1/2 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पे आप π/6 रख रहे हो तो भी 1/2 ही मिल रहा है, और इसी x के जगह पे पाई माइनस π/6 रख रहे हो तो भी 1/2 ही मिल रहा है। मतलब तुम्हारा आंसर 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा π/6 और एक हो जाएगा पाई माइनस π/6, यानी इसका कैलकुलेशन करोगे तो 6 आए घट गया 5 π/6। तो ये जो सॉल्यूशन रहा 0 और 2 पाई के बीच में हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछें कि भैया तुम बताओ साइन एक्स बराबर -1/2 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ,
तो तुम्हें क्या सोचना होगा कि साइन एक्स का सॉल्यूशन बताना है हमको एक फुल रोटेशन में, माने 0 से लेके 2 पाई में। तो 0 से लेके 2 पाई में किस में ये नेगेटिव होता है साइन, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, क्योंकि साइन का वैल्यू तो हम -1/2 ना दिए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखने आना चाहिए और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने आना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तुमको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिखने बता देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने बता देते हैं, थर्ड में बता देते हैं, फोर्थ में बता देते हैं, है ना। सब देखो 1/2 अगर है तो थीटा 30 डिग्री होगा, लेकिन उस 30 डिग्री को किस में ले जाना होगा हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है तो 30 डिग्री पे होगा 1/2। अब माइनस में है तो भैया हम जान जाएंगे क्या कि ये एंगल चला गया होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी तो निगेटिव आ रहा है साइन, नहीं तो पॉजिटिव आता। तो इसका मतलब उस एंगल को हमें 30 डिग्री बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 30 डिग्री बोलेंगे तो पॉजिटिव हो गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 30 डिग्री। तो उस समय आपको ध्यान देना होगा कि एंगल को हम किस तरह से अरेंज करें कि वो क्वाड्रेंट बदल ले। तो यही आप सीख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखेंगे, सेकंड के कैसे लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ के कैसे एंगल को लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखोगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट। एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि अगर तुमको मालूम चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो सिंपल तुम क्या लिख देना, थीटा लिख देना। अगर तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा तो तुम क्या लिखना, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ये हुआ तो एक्चुअल में ये होता है थीटा, तो तुमको ये वाला एंगल लिखना है तो आप लिखना पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा तो क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल के लिए यहाँ से आपको यहाँ आना होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये भी अगर थीटा है तो ये आपका पाई हुआ। तो यहाँ तक अगर आओगे तो क्या लिखोगे, पाई प्लस थीटा लिखोगे, लिखोगे ना, बोलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई प्लस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो ये देखो, ये ऐसे किए तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर एंगल लिखना है तो ये पूरा रिवॉल्व करना होगा, यहाँ पे आना होगा। तो इसका मतलब पहले आप क्या कर लो कि पूरा घूम जाओ, तो पूरा घूम जाओगे तो 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई से कितना पहले आ जाओ, थीटा, तो इसीलिए 2 पाई माइनस थीटा बोला जाता है ना। तो अब जो है आप याद रख लेना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा तो सिंपल थीटा लिख देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो पाई प्लस थीटा करेंगे, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हम जान चुके हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर है तो किस में होगा सॉल्यूशन, केवल 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो 0 से लेके 2 पाई में हम इसी तरह से एंगल को दिखाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था, मान के चलो साइन एक्स बराबर -1/2 था, तो हम जानते हैं ना कि क्या डिग्री पे 1/2 होता है। अगर हम पूछेंगे कि एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता, मन में सोचने वाली बात होता, तो तुम 30 डिग्री बोलते, पाई/6 बोलते ना। माइनस अगर नहीं रहता तो 30 डिग्री पे 1/2 होता कि नहीं होता, बोलो। अगर हम बोलते कि साइन का वैल्यू 1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बताओ, तो तुम 30 डिग्री बोलते कि नहीं। अब यही माइनस लग जाने की वजह से हम श्योर हो गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है और ना ही सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को ले जाने का तरीका है कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है तुम्हारा, इसको आप पाई प्लस थीटा कर लो, क्योंकि माइनस में है वैल्यू। तो x का वैल्यू 1 हो गया पाई प्लस थीटा, और 1 हो गया तुम्हारा x का वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले जाने का क्या तरीका है, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि थीटा का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा पाई प्लस थीटा का वैल्यू पाई/6, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई अब माइनस फिर पाई/6, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको करोगे तो देखो आएगा 6 पाई और एक 7 पाई, तो ये 7 पाई/6 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 6 दूना के 12, 11 पाई/6। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको समझना था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10x माइनस √3 बराबर 0 है, 10x माइनस √3 बराबर 0 है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। है ना, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए ट्राई कीजिए। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबसे पहले ये बात लिख लीजिए कि एंगल्स इन क्वाड्रेंट, अगर आपको पता है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा होगा वही लिख दीजिएगा। अब देखो थीटा को मैंने आप कहोगे कि थीटा क्या है, तो हम कहेंगे कि बाबू तुम माइनस प्लस को भूल जाओ। कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लो अभी ये इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा 10x बराबर में √3 आ जाएगा। अगर हम इस माइनस √3 को उधर भेजें तो बराबर में √3 आ जाएगा। तो सबसे जो पहला एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 डिग्री का, उसको आप थीटा बोल लो, उसको आप थीटा बोल लो। मतलब अगर हम इसमें बोलेंगे कि 10x का वैल्यू √3 कितना एंगल पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। तो जो 60 डिग्री हुआ ना तुम्हारा, वही तुम्हारा थीटा है। यानी कि थीटा बराबर तुम क्या मान लो, 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखने का क्या तरीका है, पाई/3 लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 और 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छके 18। अब ये थीटा हो गया तुम्हारा पाई/3, ये पहला क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि वेयर एंगल्स इन क्वाड्रेंट लेट थीटा इज इक्वल टू, या थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन, या फिर थीटा इज एक्यूट लिख लो, व्हेन या लेट थीटा इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट का एंगल का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल, तो एक्यूट हो ही गया। तो अगर थीटा एक्यूट हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो सीधे थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस एंगल को तुम समझ रहे हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा, तो उस एंगल को ही आप पाई-थीटा करके लिख दो। उसी एंगल को, माने जो थीटा है उसी को पाई-थीटा करके लिख दो। अगर तुमको ये फील हो रहा है कि वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो तुम क्या लिख दो, उसको थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई करो, अब प्लस थीटा कर दो। अगर वही तुमको फील हो रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आप क्या कर लो, 2 पाई, अब फिर वापस में थीटा आ जाओ, तो इसीलिए 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो ये यहाँ ही नहीं, क्लास 12th में भी जब जाओगे तो ये सब चीज़ें यूज होती है दूसरे चैप्टर्स में, ठीक ना। तो चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद वो क्वेश्चन को बनाइए ज़रा। देखिए आपका 10x माइनस √3 बराबर 0 क्वेश्चन था। आप क्या कर लो कि सबसे पहले 10x बराबर √3 लिख लो। अब सोचो कि सबसे पहला एंगल कितना डिग्री होता है x का, तो x का जो एंगल होता है सबसे पहला आप क्या लिख सकते हो, पाई/3 लिख सकते हो। यही आपका थीटा है। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है उसे हम बोले हैं कि आप थीटा मान लो, थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। तो हम जानते हैं कि जो tan होता है अगर पॉजिटिव है, tan अगर पॉजिटिव है तो वो किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकेंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अगर 10 पॉजिटिव है तो इसका एंगल या तो फर्स्ट में लिखेंगे या तो थर्ड में लिखेंगे। तो फर्स्ट में डायरेक्ट हो जाता है थीटा, यानी कि x बराबर पाई/3 डायरेक्ट हो जाएगा। एंड क्या लिखोगे आप, या एंड नहीं और, या x का ही वैल्यू क्या हो जाएगा,
पाई प्लस थीटा। अब थीटा के जगह पे आप क्या माने हो, पाई/3, तो पाई प्लस पाई/3, और इसको कैलकुलेट कर लो तो 3 और 1 4 पाई/3। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो अब जो है तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब जैसे हम दे दें एक और क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, लिखिएगा साइन x बराबर √3/2 फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो हमको निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x बराबर √3/2, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के पहले हो। तो हम क्या बताए हैं कि अब बताओ साइन x जो है वो पॉजिटिव है। अब साइन x पॉजिटिव है तो सबसे पहला एंगल तो आप निकाल ही लोगे ना। x बराबर क्या डिग्री पे ये √3/2 होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि पाई/3 पे। अब हम ये भी जानते हैं कि साइन x तो पॉजिटिव भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है कि नहीं होता है? तो यही वाला एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका क्या बताए थे कि ये इसको अगर आप थीटा मानते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका है पाई-थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका है पाई-थीटा। कैसे? तो ये हुआ पाई, अब माइनस थीटा कर देंगे, आ जाएंगे पीछे, आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। तो इसीलिए हम लोग थीटा के जगह पे एक्स के जगह पे पाई-थीटा भी रखेंगे। तो थीटा तो हमारा पहला एंगल होता है, वो है पाई/3। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया, एलसीएम ले लो, 3 आएगा, 3 एकम 3 और 1 घटेगा, जुटेगा नहीं। जोड़ दोगे तो आ जाओगे इधर थर्ड में आ जाओगे, पाई प्लस थीटा कर दिए हो तो यहाँ पे 2 पाई/3 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 और 1 घटेगा तो 2, 3 में से 1 गया 2 पाई। समझ में आया बात? अब चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x बराबर -1/√3। अब देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x बराबर -1/√3। सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में रखो, सुन लो, कि ये माइनस प्लस तुम भूल जाओ। ये माइनस लिखा हुआ है ना, वो दिमाग से निकाल दो कि माइनस लिखा हुआ है। तुम अपने मन में बताओ कि थीटा बराबर क्या डिग्री पे, माने थीटा बराबर क्या डिग्री पे 1/√3 होता है 10x का वैल्यू। 30 डिग्री पे होता है तो 30 डिग्री लिख लो, पाई/6। अब ये तुम जानते हो कि भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो 0 और 2 पाई के बीच में हो। तो मतलब सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में देना है। अब ये बात तो तय है कि 0 और 2 पाई के बीच में देना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये -1/√3 है। तो हम थीटा को पकड़ लिए कि थीटा भैया होगा 1 पाई/6, यानी कि 30 डिग्री वाला होगा। अब इस 30 डिग्री को हमको देखना होगा कि tan नेगेटिव है। tan क्या है? नेगेटिव है। तो tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, वहाँ एंगल को ले जाना होगा, बस यही दिमाग में रखना है। तो tan कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिख लेंगे कि सिंस tan x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का क्या तरीका बताए थे हम पहले यहीं आपको, कि सबसे पहले पाई जाओ और घट जाओ थीटा। इसका मतलब इसमें एंगल को जाने का तरीका था हमारा सेकेंड में ये x बराबर लिखेंगे, सेकेंड में पाई-थीटा, सही है ना। और इसी x को हम फोर्थ में भी ले जा सकते हैं, ऐसे पूरा ले जाएंगे, 2 पाई घूम गए, अब वापिस आ जाएंगे थीटा, मतलब कि 2 पाई अब वापस आ गए थीटा। आ गए हम किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थीटा हमारा पाई/6 है, वैल्यू को प्लग इन कर दो, पाई-पाई/6 और ये 2 पाई-पाई/6, एलसीएम ले लेंगे, 6 का 6 होगा,
फिर ये 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 हो गया। इसका भी एलसीएम 6 होगा और ये बाई 1, तो 6 दूना 12 और 1 घट गया 11 पाई बाई 6। ये बात समझ में आया? मतलब अपने बस दिमाग में रखो कि माइनस प्लस कुछ भी दिया हो, हमको टेंशन नहीं लेना है, हमको बस पहले पॉजिटिव बना के थीटा को मान लेना है कितना डिग्री होगा। उसको मानने के बाद फिर सोचना है कि भैया टैन है कि कॉट है कि सेक है कि कॉसेक है, क्या है। तो जो होगा उसके अनुसार क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो चीज़ें होंगी, और वो क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का तरीका हम जान चुके हैं। फर्स्ट में डायरेक्ट थीटा लिख देते हैं, सेकेंड में पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थर्ड में पाई प्लस थीटा लिखते हैं, क्योंकि थर्ड में हम पाई चलते हैं फिर थीटा चलते हैं तब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। समझ गए बात को ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? अब बोलो। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बड़ी आसान है, लेकिन अब इसी में आता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जरा सोचो, जब हम तुम लोग को सबसे पहला लेक्चर पढ़ा रहे थे उसी समय हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में एक्चुअल बता दिए थे लगभग, लेकिन अब यहाँ पे उसको पढ़ना है। कैसे? तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा जरा सोचो। यही चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे साइन एक्स बराबर तुम्हारा 1/2 है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वो सारा सॉल्यूशन, वो सारा एक्स का वैल्यू जो उसे सेटिस्फाइड कर दे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि वो वेरिएबल्स का सारा वैल्यू कोई भी जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन बिटवीन 0 to 2 पाई, माने एक्स का वही वैल्यू लेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में बस लाई करता हो। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा कि साइन एक्स बराबर अगर आप 1/2 लिख दिए हो तो यहाँ एक्स का वैल्यू जो 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 डाल सकते हो वो सारा ही होगा। कहने का मतलब कि तुम एक्स का वैल्यू तो पाई बाई 3 भी डाल सकते हो, सॉरी पाई बाई 6 भी डाल सकते हो। 30 डिग्री बोलो, डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? एक्स का वैल्यू तुम और भी डाल सकते हो क्या? पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि अगर साइन एक्स पॉजिटिव है 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एंगल होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, फर्स्ट में पाई बाई 6 होता है। तो ये तो सॉल्यूशन रहा ही। अगर कोई लड़का ये बोलेगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आने का तरीका ये भी तो है, अगर वही लड़का अगर सॉल्यूशन लिख दे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है कि नहीं है? 2 पाई अब प्लस पाई बाई 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 पाई के लिए, 2 पाई यहाँ आ गए, उसमें अगर हम पाई बाई 6 जोड़े हैं तो वापस से हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए जो कि पहले से पाई बाई 6 था, पहले से जो पाई बाई 6 था। तो जरा बताओ कि x का वैल्यू ये भी डालोगे तो भी तो 1/2 मिलेगा। अब वही लड़का बोले कि सर x का वैल्यू आप 2 पाई अब प्लस पाई बाई 6 डाल, 2 पाई की जगह पे 4 पाई डाल लीजिए, तो 4 पाई भी देगा। तो ये तो जानते हो ना कि इस वाले का नाम क्या होता है? इस वाले का नाम क्या होता है? इवन पाई होता है। बताए थे ना सबसे पहली क्लास में, इवन पाई। तो अगर ये इवन पाई है तो 2 पाई 4 पाई सब यहीं पे आएगा। तो 4 पाई आ गया, मान के चलो कितना भी बार घूमे, यहाँ पे हम हैं अगर मौजूद, उसमें पाई बाई 6 जोड़ना है तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो अगर हम तुमसे पूछें कि साइन ऑफ 4 पाई अब प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलोगे ना साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। और अगर ये साइन पाई बाई 6 हो गया तो फिर से 1/2 ही देगा। मतलब आप इस x के जगह पे क्या डाल चुके हो? आप पहले जो डाल रहे थे पाई बाई 6 वही x के जगह पे साइन के अंदर आर्गुमेंट था और ये 1/2 के बराबर आ रहा है, तो उसी x के जगह पे आप 4 पाई प्लस पाई बाई 6 भी डाल रहे हैं तो भी आ रहा है। तो क्या इस तरह का 1-2 सॉल्यूशन होगा कि बहुत सारा होगा? तो वही बहुत सारे सॉल्यूशंस को
जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और आपको वो लिखना सीखना है। एक इक्वेशन ऐसा लिखोगे जो वो पूरे सॉल्यूशन को एक साथ कैटेगराइज कर देगा। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब वो कैसे, एक ही बार में एक ही बस इक्वेशन माने एक ही सॉल्यूशन लिखना है जिससे हम पूरा सॉल्यूशन को कंटेन कर लें, कैसे लिखेंगे? यही नहीं, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 ही नहीं, अगर वो लड़का पाई माने सेकेंड क्वाड्रेंट का भी एंगल बोलना शुरू कर दे तो ये कितना भी बार घूमे, अगर वो इससे घूम के वापस आ जाए तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा। यानी कि अगर वो x का वैल्यू ज़रा सोच के देखना, सोचना ही है इसमें, शुरू में सोचोगे उसके बाद तुम्हारे लिए मतलब बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो लड़का ऐसे सोचे कि सर x का वैल्यू हम ये भी डालेंगे तो भी तो सही होगा, जैसे x का वैल्यू वो 3 पाई अब माइनस पाई बाई 6 डाले। अब तुम बताओ साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू पहले सोचो क्या होगा। तो 3 पाई का जगह कहाँ होता है? तो हम बताए थे ना कि ऑड पाई जो होता है वो क्या होता है? ऑड पाई कहाँ होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। भूल गए क्या? नेगेटिव एक्स एक्सिस को ऑड पाई बोलते हैं, और ऑड पाई को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इवन पाई को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो अगर मान लो 3 पाई है तो हम आए तो होंगे यहीं पे ना, यहाँ पे आके वापस हम पीछे आए होंगे, क्योंकि घूमने का तरीका तो यही था। अब वापस आ गए पीछे। अब जरा सोचो कि कितना भी बार ऑड पाई हो और उसमें हम पाई बाई 6 घटा दें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 3 पाई माइनस थीटा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, साइन थीटा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये फिर से साइन पाई बाई 6 हुआ, मतलब फिर से ये 1/2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x के प्लेस पे, आरएचएस में तो 1/2 ही है, x के प्लेस पे हम 3 पाई माइनस पाई बाई 6 भी डालेंगे तो हमारा 1/2 मिलेगा। तो वो x का वो सारा वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वो जनरल सॉल्यूशन में आता है। एक भी सॉल्यूशन छोड़ना नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था जनरल सॉल्यूशन के बारे में कि 1-2 सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, और उसको एक साथ लिखने का तरीका अब हम सीखने जा रहे हैं। सही है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बड़ी आसान है। 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन ढूंढना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने जानते ही है डायरेक्ट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ये लिखने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये अब सीखने जा रहे हैं। बस अभी ये फील करवाए हैं कि देखो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि x का वो सारा वैल्यू जो उसे सेटिस्फाइड कर दे, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि वो सारा सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जनरल सॉल्यूशन। हेडिंग डालिएगा आप लोग।